हेलो दोस्तों, 5 मिनट लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों ने हाल फिलहाल में ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जिसमें गवर्नमेंट एयर इंडिया, LIC समेत कुछ बड़ी छोटी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को प्राइवेटाइज करने के अपने पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राइवेटाइजेशन के इन्हीं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखना और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव्स को। प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करने वाले लोगों का मेन आर्गुमेंट है कि इससे कंपनियों के पास प्रॉफिट इंसेंटिव होगा फिजूल के खर्च कम करने का, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। गवर्नमेंट कंपनियों में ज्यादातर यह पाया जाता है कि मैनेजर्स का कंपनी के प्रॉफिट में शेयर नहीं होता जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में फिक्स्ड सैलरी आनी है, तो वह परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर्स की सैलरी डायरेक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड होती है। ब्रिटेन में जब से ब्रिटिश टेलीकॉम और ब्रिटिश एयरवेज का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तभी से इन कंपनियों की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त ग्रोथ हुई। ज्यादातर लोगों का यह मानना होता है कि सरकारी कंपनियों के मैनेजर्स में इकोनॉमिक सेंस कम होती है। उनके डिसीजंस पॉलिटिकल प्रेशर से मोटिवेट हुए लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए BSNL और एयर इंडिया को ही लीजिए। इनमें जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर कर लिया गया और इन कंपनीज की एफिशिएंसी कम हो गई। कोई भी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को फायर करने का रिस्क नहीं लेती, जिससे उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो और इलेक्शंस में इसका असर पड़े। इसलिए वह ऐसे इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को निकालने से बचती है और ये एम्प्लॉइज गवर्नमेंट पर बोझ बनते चले जाते हैं। गवर्नमेंट की सोच सिर्फ अगले इलेक्शंस तक ही सीमित रहती है, इसलिए वह उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने पर ज्यादा ध्यान देती है जो अगले इलेक्शन से पहले बेनिफिट करें, ना कि उनमें जो लॉन्ग टर्म के लिए जनता को बेनिफिट हो। इसी सोच के चलते देश के कई अहम प्रोजेक्ट्स अटके रह जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों पर शेयर होल्डर्स का परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। अगर वे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगी, तो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकता है, तो वहीं बोर्ड डाउनसाइजिंग कर सकता है। इसी डर से प्राइवेट कंपनीज एफिशिएंट काम कर पाती हैं, वहीं ये डर सरकारी कंपनियों पर नहीं होता और वे अपनी पोटेंशियल से काम नहीं कर पाती। स्टेट ओन्ड कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्री के डिरेगुलेशन से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को मार्केट में जगह बनाने का मौका मिलता है, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कंपनीज और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट आम लोगों को ही होता है। स्टेट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेटाइज करने से गवर्नमेंट को काफी रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक डाइवेस्टमेंट टारगेट सेट करती है, जैसे इस साल का टारगेट करीब 2,10,000 करोड़ रुपए हैं। इससे न केवल रेवेन्यू मिलता है, बल्कि सरकार दूसरी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर ज्यादा फोकस कर पाती है। ये थे कुछ पॉजिटिव्स प्राइवेटाइजेशन के। अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स को। दोस्तों, नेचुरल मोनोपोली एक इंडस्ट्री में तब बनती है जब उस इंडस्ट्री में एफिशिएंट फर्म्स एक ही होती है। चलिए इसे एक इजी वे में समझते हैं। टैप वाटर या सप्लाई का पानी लोगों तक पहुंचाने में काफी फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, जिससे कंपनियों के पास पानी का बिल कम करने का स्कोप बेहद कम होता है। सिर्फ वही कंपनी जिसके पास काफी ज्यादा पैसा होगा, वो ही ऐसी इंडस्ट्री में टिक पाएगी। ऐसी इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन करने से मार्केट में नेचुरल मोनोपोली बनने का खतरा बढ़ जाएगा और कस्टमर्स को उस सर्विस को पाने के लिए ज्यादा पे भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को प्राइवेटाइज ना ही करें। इंटरनेट स्पेक्ट्रम और रेलवे लाइन ऐसी ही सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं। काफी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसी इंडस्ट्रीज में कंपनियों का मोटिव प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जनता के कल्याण का होना चाहिए। अगर ऐसी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया तो कंपनियों का मोटिव पैसा कमाने पर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पूरा प्राइवेटाइज करने से पेशेंट केयर में कमी आएगी और सिर्फ अमीर लोगों का ही इलाज होगा।
इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्रीज के प्राइवेटाइजेशन के लिए सही से सोचना होगा। काफी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए रेलवेज, DRDO और इसरो। ऐसी कंपनीज को प्राइवेटाइज करने से गवर्नमेंट को एक बार तो रेवेन्यू मिल जाएगा, लेकिन इन कंपनियों से मिलने वाले क्वार्टरली डिविडेंड्स से हाथ धोना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट मोनोपोलीज बनने का खतरा बढ़ सकता है, जैसे पानी और रेल कंपनियां। इनको कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट कुछ अमाउंट तक अपनी हिस्सेदारी बनाए रखें। इससे न केवल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बल्कि कंपनीज भी एकदम से प्राइसिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकेंगी। प्राइवेटाइजेशन से किसी इंडस्ट्री के फ्रैगमेंटेशन का खतरा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए रेलवेज को देखते हैं। अभी रेलवेज के सब ऑपरेशंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद कोई कंपनी रेलवे कोचेस में, कोई प्लेटफॉर्म्स में, कोई इंटरनेट सर्विसेज में, कोई रेलवे लाइंस में इन्वेस्ट करेगी। इससे रेलवेज एक से बढ़कर काफी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे में अगर कोई रेल हादसा हुआ तो कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट्स सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज में ही होते हैं। प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसा बढ़ चढ़कर होता है। शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए कंपनीज ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देती है जो शॉर्ट टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दें। इससे वे अपने लॉन्ग टर्म विजन से भटक जाती हैं और मैनेजमेंट करप्शन जैसी प्रैक्टिसेस को भी नजरअंदाज कर देता है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स प्राइवेटाइजेशन के। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में हैं या इसके विरोध में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में बताए गए किसी भी फैक्ट से आपत्ति है तो वह भी हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही कंपैरिजन और डिबेट टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।